ये क्या? काली की आंखों में आंसू। कहाँ जा रहे हो? ये दृश्य मुझसे देखा नहीं जाता गुरुमा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। उस घर में काली के प्रति इतना बुरा बर्ताव हुआ है, मैं बता नहीं सकता आपको। अगर आपसे कहूंगा तो आपको सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है कि काली अपने घर वालों से कैसे भागते हुए जा रही थी। लेकिन घर वालों के पास कोई उपाय ही नहीं था। उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। काली के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और आज उसकी पूजा की जा रही है यहाँ। मुझे अच्छे से याद है गुरुमा, मुझे अच्छे से याद है कि काली कि वो खुद को देवी नहीं मानती थी गुरुमा। और आज उसको मजबूर होकर ये मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ। इसमें तुम, मैं, हम लोग क्या कर सकते हैं देवदूत? ये रास्ता खुद काली ने अपने लिए चुना है। और तुमने जो कहा, इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता है भी तो नहीं। वो कहाँ जाती, कहाँ रहती? कहीं ना कहीं तो उसको रहना तो पड़ता ही ना। लेकिन इस वजह से अपनी इच्छा के विरुद्ध, इंसान जब अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करता है तब मुझे बहुत तकलीफ होती है गुरुमा। मैं सच में देख नहीं पाता हूँ। मैं काली के साथ पूरे सफर साथ में ही था उसके साथ। और पूरे सफर में वो सिर्फ एक ही बात मुझसे कहती रही कि पता नहीं बड़े साहब मुझे देखकर क्या कहेंगे। और जब काली उनके सामने जाकर खड़ी हुई तो उनके पति ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूं कि काली को कितनी तकलीफ हो रही होगी। वो तो स्वाभाविक है। वो अपने घर वालों के साथ रहना चाहती थी देवदूत, पर जो नसीब में लिखा होता है वो कोई नहीं बदल सकता। हमारे चाहने से और 1000 कोशिश करने के बाद भी उसको अपने घर में नहीं भेज सकते हैं। वो माँ काली की भक्त है, उसके ऊपर माँ का आशीर्वाद है। माँ ने अगर चाहा तो उसे अपना पति जरूर वापस मिलेगा। हम लोग बस उसके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वो अपने पति के पास वापस लौट जाए। ये क्या? ये क्या? आप इस तरह क्यों बैठी हैं? बड़े साहब, नहीं मतलब आपने ऐसी सजावट क्यों की है? आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? आप यहाँ पर कैसे आए? नहीं, इन्होंने तो कहा था कि ये निकुंजपुर आश्रम में रहती है, तो मैं इन्हें ढूंढते यहाँ पर चला आया। लेकिन आखिर उन्होंने इस तरह से कपड़े क्यों पहने हैं? आखिर क्या हुआ इनको? आप काली को पहचान सकते हैं? आप इन्हें पहचान सकते हैं? हे भगवान, बड़े साहब हमको पहचान पा रहे हैं? नहीं, मैं उनको पहचान नहीं पाया हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत अपनी लगती है। उनकी आवाज मुझे बहुत ही पहचानी लगती है। पता नहीं, मैंने मुझे पता है कि उन्होंने झूठ कहा था, फिर भी पता नहीं क्यों मैं इस कश्मकश से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं, लेकिन ये मुझे बहुत पहचानी लगती है। नहीं, मुझे सब कुछ एक रहस्य की तरह लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। काली झूठ नहीं बोल रही है दीपक बाबू, वो सच में आपकी पत्नी है। ये क्या मुसीबत है? ये आदमी देवी माँ का पति है क्या? वो क्या देवी माँ को ले जाना चाहता है? हाँ, देवी माँ एक बार हम लोगों को छोड़कर चली गई थी। हम सब लोगों का दिल टूट गया था, लेकिन इस बार किसी भी कीमत पर हम लोग उनको यहाँ से नहीं जाने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं।
नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन 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 ये मेरे घर गई थी, और अगर इसे सच कहा होता तो मेरे घर वाले तो मुझसे बोलते कि यही मेरी पत्नी है, लेकिन इसके बारे में किसी ने एक शब्द नहीं कहा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फरेबी हैं, तो आप इनको ढूंढते हुए यहाँ तक क्यों आए? नहीं नहीं, मेरा कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा है, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। जब तक मेरा कंफ्यूजन खत्म नहीं होगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। आप कौन है, बताइए ना मुझे, कौन है आप? क्या आप सच में मेरी पत्नी है? आप क्यों मुझे पहचानी हुई लगती है? पर मेरी पत्नी तो वहाँ घर पे है, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर आप कौन है, प्लीज बताइए ना मुझे। बड़े साहब, ये देवी माँ है। स्वयं माँ काली की संतान है। ये देवी के रूप में हमारे यहाँ गांव में आई है हम सबकी रक्षा करने के लिए। उनका कोई घर संसार नहीं हो सकता, उनका पति नहीं हो सकता। आप चले जाइए यहाँ से, अभी चले जाइए। चले जाइए, अभी चले जाइए। सुनिए, आप लोग को गलत नहीं नहीं नहीं, कोई गलती नहीं है देवी माँ, कोई गलती नहीं है। आपको हमारे यहाँ से ले जाने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। एक बार आप यहाँ से चली गई थी, अब आपको हम लोग यहाँ से किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। बड़े साहब आपको तकलीफ हो रहा है। बड़े साहब, तकलीफ हो रहा है आपको? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आप मुझे इतनी अपनी क्यों लगती है? मैं आपको बिना जाने मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। मुझे बताइए आप कौन है? मैं सच्चाई जाने में नहीं जाऊंगा। बड़े साहब, नहीं जाएंगे मतलब? यहाँ से इसी वक्त निकल जाइए, नहीं तो मैं। आप लोग अभी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं अपनी। लिमिट क्रॉस तो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग हमारी भावना, हमारी भक्ति श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग चुप करेंगे या फिर मैं? नहीं तो क्या? हाँ, नहीं तो क्या, पुलिस को बुलाएंगे, यही ना? इसके पहले भी तो आपने पुलिस की धमकी देकर डराया था ना, हम सबको चुप करा दिया था। क्या सोचते हैं बार बार हम लोग डर जाएंगे? हाँ, बार बार हम लोग डर जाएंगे? बुलाइए पुलिस को, हम सब लोग मिलकर रास्ता रोक देंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी पुलिस? कितने लोगों को? हमारी देवी माँ को अगर हमारे पास से कोई ले जाएगा ना तो आग लग जाएगी यहाँ पर, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। समझाओ नहीं कोई। ये सब क्या हो रहा है? काली, मैं समझ रहा हूँ। अरे बड़े साहब, चलो चलो निकालो इसे। खबरदार बोल रहे हैं, खबरदार। बड़े साहब को कोई छूने का कोशिश नहीं करेगा, कोई नहीं छुएगा उनको। माँ, आप नाराज मत होइए माँ। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। बड़े साहब, आइए बड़े साहब। आराम से। धीरे धीरे। हाँ, संभाल के आइए, चलो। यहाँ पर इनको लिटा देते हैं। हाँ हाँ, संभाल के बड़े साहब, संभाल के। आराम से, आराम से। आराम से। सर संभाल कर। देखो तो जरा। मेरे साथ। बड़े साहब, बड़े साहब आप ठीक तो है ना? आपको कितना तकलीफ हो रहा है? बड़े साहब आप ठीक है ना? बेटी तुम इधर आ जाओ, डॉक्टर बाबू को देखने दो जरा। हाँ, डॉक्टर आ जाओ, बाबू को इधर देखिए, आ जाओ। देखता हूँ, देखता हूँ। बारिश तो बहुत हाई है, एक्साइटमेंट से ऐसा हो रहा है। और तुमने कहा था कि ये बहुत बीमार हैं। कुछ दिन पहले ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, और इसीलिए ये काली को पहचान नहीं पा रहे थे। इनके घर वाले भी इनके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे। इनको अभी बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा। अगर किसी भी कारण से उत्तेजित हुए तो इनके लिए खतरा है, और पुरानी कोई भी बात इन्हें जबरदस्ती याद नहीं दिला सकते।
और इस तरह कोई मानसिक दबाव ये झेल नहीं पाएंगे, नहीं तो इनकी याददाश्त हमेशा के लिए। भगवान, ये क्या हुआ भगवान? ये काहे हुआ? बड़े साहब के साथ ऐसा काहे हुआ भगवान? बड़े साहब कभी किसी का नुकसान नहीं किए हैं, कभी कुछ नहीं किए, और फिर इतना बड़ा नुकसान आप उनका काहे किए भगवान? काहे? वो हमको पहचानने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। ये सब देख के हम चुप कैसे रहे? हम उनको याद दिलाने का कोशिश करना चाहते हैं लेकिन हम उनको कुछ नहीं याद दिला सकते हैं। डॉक्टर बाबा तो बोले कि ये वक्त उनको दुविधा में डालना बहुत बुरा हो सकता है। हम हमको पहचानने का कोशिश कर रहे हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं पर नहीं पहचान पा रहे हैं। ये वजह से उनका तबीयत और बिगड़ सकता है भगवान। हाँ, इसीलिए ये काली को पहचान नहीं पा रहे थे। इनके घर वालों ने भी इनके ऊपर दबाव नहीं डाला। नहीं, हम बड़े साहब के भलाई के लिए उनसे दूर चले जाएंगे माँ, दूर चल जाएंगे। हमारे साथ जो चाहे हो, जितना भी तकलीफ हो, पर वो तो खुश रहेंगे ना। तुम तो भविष्य देख सकती हो, तुम मेरे बेटा को नहीं बचा सकती बेटी। हम आपका साया हैं, आपका रक्षक कवच हैं। अगर आपको बचाने के लिए हमको नीचे भी गिरना पड़ेगा ना तो भी हमको मंजूर है। चाहे हमको जो करना पड़े हम करेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, आप चाहे या ना चाहे। होश आ गया है, होश आ गया है। आप तो बीमार हैं। अरे आप मत उठिए, ऐसे मत उठिए, आप सो जाइए, सो जाइए आप। नहीं, मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। वो मुझे बहुत अपनी सी लगती है, वो मुझे पहचानी लगती है। बताइए ना वो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। मैं जब तक उसे जान नहीं लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। वो मुझे बहुत अपनी लगती है। जरूर कोई रिश्ता है मेरा उससे। आप बताइए ना वो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। उसे बुलाइए मेरे सामने। इतना उत्तेजित मत होइए, आप बैठ जाइए। मैं देवी माँ को बुला कर लाती हूँ, आप बैठ जाइए। काली, तुम्हारे पति को होश आ गया। हाँ, होश आ गया और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने उनको बैठने के लिए कहा, वो इधर ही आना चाहते थे। बार बार एक ही बात कह रहे हैं, तुम जानी पहचानी से लगती हो, कहाँ देखा है तुम्हें, वो पता लगाना चाहते हैं। एक बार चलो माँ, एक बार चलो, उसके सामने जाके बात करो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है बेटी, लेकिन अब और नहीं, और नहीं, नहीं नहीं,
हम उनके सामने नहीं जा सकते हैं। उनको हम याद नहीं है, उनको बस जाना पहचाना लग रहे हैं हम। पर वो हमको भूल चुके हैं। और आप सुनी नहीं डॉक्टर बाबा क्या बोले? इस समय अगर उनके दिमाग पे दबाव डाला जाएगा तो हमेशा के लिए याददाश्त खो सकते हैं वो अपना। नहीं नहीं, चाहे हमको जितना भी तकलीफ हो पर हम उनका इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकते हैं गुरु माँ, नहीं। इसलिए हम भगवान के सामने फैसला लिए हैं कि उनके भलाई के लिए हम उनसे बहुत दूर हो जाएंगे। दया करके उनको जाने के लिए बोल दीजिए गुरु माँ, जाने के लिए बोल दीजिए। ठीक है, उनकी भलाई के लिए अगर तुम इतना बड़ा कुर्बानी दे सकती हो ना काली, तो मैं भी अपने दिल पे पत्थर रख सकती हूँ। अरे रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, मुझे कैसे भी करके उससे बात करनी ही पड़ेगी। आखिर वो कहाँ गई? क्या तुम सुन रही हो? तुम कहाँ हो? अरे देखिए, कहाँ हो? सुनिए। कहाँ गई तुम? मेरी आवाज सुन रही हो? आप मेरी बात सुनिए प्लीज। देवी माँ यहाँ पे नहीं है। क्या बोल रही हैं आप? नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो यहीं कहीं होगी। बताइए कहाँ है? देवी माँ यहाँ से चली गई हैं। और क्यों गई हैं? आप जानना चाहते हैं? आपकी वजह से, हाँ आपकी वजह से आपके ऊपर गुस्सा करके चली गई हैं। उनको आप कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। चले जाइए आप, चले जाइए यहाँ से। मेरी वजह से गुस्सा होकर चली गई। ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब वो मेरे सवालों का जवाब दिए बिना ही वो वापस लौट गई। मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। बिना उसे जाने में कैसे जा सकता हूँ? नहीं, मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना ही होगा। नहीं, मैं उसे ढूंढूंगा। देवदूत, उसकी तकलीफ मैं नहीं देख सकती हूँ। आज अगर मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती, अगर काली की तकलीफ कम कर सकती, अगर उसको थोड़ी शांति दे पाती, तो कितना अच्छा होता। उसका नसीब बहुत खराब है। ये आपने कैसी जिंदगी चुनी है? इस तरह आंसू बहाते हुए आप अपनी सारी जिंदगी बिताएंगी? माँ काली हमरे लिए जो कुछ भी लिखी है वही तो होगा ना डॉक्टर बाबू। नहीं तो कभी ठीक नहीं होंगे। किसने कहा कि वो ठीक नहीं होंगे? देखिए, मैं दिव्य शक्ति पर विश्वास नहीं रखता हूँ। आपने इस बात को मान लिया है, पर मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता। आप अपने साथ वाकई बहुत अन्याय कर रही हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने आपको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ काली। मैं आपको अपने साथ लंदन लेकर जाऊंगा। आप अपना बैग पैक कर लीजिए। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, मेरा दिमाग ठीक है। मैंने जो कहा है सोच समझकर ही कहा है। काली, आपके पति आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। जाना पहचाना लगना और अपनी पत्नी मानकर उसे सम्मान देना दोनों अलग बातें होती हैं काली। आपके घर वालों ने आपको वापस भेज दिया है। इस आश्रम में ढेर सारी मालाएं पहना के आपको एक कैदी की तरह रखा जाएगा हमेशा के लिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कौन कहा कि ये ठीक नहीं है?
कोई तो हमको ये रास्ता चुनने के लिए मजबूर तो किया नहीं है। डॉक्टर बाबू दया करके आप ही बारे में और बात मत कीजिए। करूंगा, 100 बार करूंगा। जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ उसे मैं इतनी तकलीफ में कभी नहीं देख सकता काली। कहा कहे आप? ओह शिट, क्यों मैं अपने दिल की बात को अपने अंदर छिपा नहीं पाया? ये बात मैंने क्यों कही? काली काली, मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, मेरा विश्वास करिए। आप विश्वास करिए, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि ये सब कब हो गया काली। इंसान के दिल के ऊपर कोई जोर तो नहीं रहता है ना? नहीं, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इस परिस्थिति का इस्तेमाल करके आपके ऊपर दया करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने दिल से निकली हुई ये सारी बातें कह रहा हूं काली। दिल की बातें कह रहा हूं काली। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे प्यार करने लगा हूं आपकी कुर्बानियों को देखकर, आपकी हिम्मत को देखकर, आपकी विरोध करने के स्वभाव को देखकर। देखिए, जो पति अपनी पत्नी को ही नहीं पहचान सकता है, उनके लिए आप अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हैं काली? काली, आप विश्वास कीजिए, ये आपकी जगह नहीं है। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। चुप करिए, आप चुप करिए। काली, आपको क्या हो गया है काली? आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा काली। हम आपको गलत नहीं समझ रहे हैं डॉक्टर बाबू, पर आप हमको पहचान नहीं पा रहे हैं। बड़े साहब के भलाई के लिए हम अपने आप को उनसे दूर तो रखे हैं, पर हम उनसे कभी दूर नहीं जा सकते हैं। हमारा जन्म हुआ है सिर्फ वो इंसान का रक्षा करने के लिए, उनका जान बचाने के लिए, और हम उनकी माँ को वचन दिए थे डॉक्टर बाबू। तुमको तो भविष्य दिखाई देता है, तो मेरा बेटा का जान नहीं बचा सकती हो? आप कौन हैं? और आपका बेटा कौन है? सुनिए, और तब से ही शुरू हुआ है उनका और हमरा कहानी, जिसमें हम उनको बचाते आए हैं, और तब से ही हम उनके सामने ढाल बन के खड़े हैं हमेशा के लिए।
ओ अच्छा। अच्छा तो मतलब दीपक बाबू ने इसीलिए आपसे शादी की थी काली? खुद को बचाने के लिए उन्होंने आपसे शादी की है ना? इसका मतलब कि वो बहुत स्वार्थी है। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? वो स्वार्थी नहीं है। दया करके आप भगवान जैसा इंसान को स्वार्थी मत बोलिए। ये शादी उनको मंजूर भी नहीं था। मंजूर नहीं थी? हम आपके लिए माँ का प्रसाद लेकर आए हैं। अगर खाने का मन नहीं है तो फिर कम से कम आप प्रणाम कर लीजिए। माँ काली आपका मंगल करेंगी। तुम वो एक्सीडेंट की जगह पर पहुंची किस तरह? उसे उसकी तीसरी आंख खींच कर ले गई थी। मेरी पोती भविष्य देख सकती है। मैं आपकी पोती काली को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ पंडित जी। इसलिए मैं ये प्रस्ताव लेकर वहां से यहाँ तक आया हूँ। पंडित जी, आज मुझे आप वापस मत कीजिएगा। वचन दो, अगर डूबती हुई नाव को तुम बचा सकती हो तो फिर मेरे बेटे के साथ तुम शादी करोगी। मना मत करना। छी, आप ऐसे काहे बोल रहे हैं? आप हमको इतना बड़ा रास्ता दिखा रहे हैं और हम आपसे एगो वादा भी नहीं कर सकते। हम वादा करते हैं, आप जो भी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन शादी के दिन ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? इस तरह मजाक क्यों कर रहे हो बेटा तुम? मैं मजाक नहीं करता और इस परिस्थिति में मैं मजाक करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं। जो भी बोल रहा हूँ बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। इस शादी को मैं नहीं मानता और आपकी पोती मेरी पत्नी नहीं है। जी आप क्या बोल रही हैं? इतना अपमान होने के बावजूद भी आपको उनकी पत्नी होना मंजूर है? थोड़ा सा भी आपको आत्मसम्मान में नहीं लगा? लेकिन जितना मैं आपको जानता हूं उसके मुताबिक तो आप तो आत्मसम्मान के लिए लड़ती हैं। तो फिर? आप बिल्कुल सही सोचे हैं डॉक्टर बाबू। हम गरीब घर की बेटी हैं। गरीब इंसान के लिए उसका आत्मसम्मान ही तो अनमोल रत्न होता है। और जानते हैं दादाजी क्या कहते थे? जन्म, मौत और शादी ये जिंदगी का 3 चरण है। और माँ काली के इच्छा के मुताबिक ही तो वो हमरे मांग में सिंदूर भरे थे। और इस 7 जन्म के पवित्र बंधन के सामने हमरा आत्मसम्मान का है? बोलिए तो जरा। चाहे वो हमको अपना पत्नी माने या ना माने, हम हमेशा उनको अपना पति ही माने हैं। और हम माँ को वचन दिए थे डॉक्टर बाबू, हमको उनका रक्षा कवच बनना ही पड़ेगा। हम तभी फैसला ले लिए थे कि हम उनके साथ ही रहेंगे। इसलिए हम उनके पीछे कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में किसी को जानते नहीं थे, कुछ सुने नहीं थे, पर उनका खतरा देख के भागते हुए पहुंच गए उनके पास उनको बचाने। मुसीबत आने वाला है, बहुत बड़ा मुसीबत। हमको अभी जाना पड़ेगा। दीपक बाबू!
हमको पता था उनके ऊपर मुसीबत आने वाला है। उनको एक बार बचाने से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए हमको उनके पास रहना ही पड़ा। और इसीलिए हम उनके घर में गेस्ट हाउस में रहने लगे, सिर्फ उनका जान बचाने के लिए। यहाँ पर तुम कैसे रहोगी बताओ तो? यहाँ तो चूहों के अलावा और कोई नहीं रह सकता। हम यहाँ पे कुछ भी बंदोबस्त कर लेंगे। दीपक बाबू के नजदीक रहने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दीपक बाबू दूध मत पीजिए। आप कहे नहीं समझ रहे हैं कि दूध में जहर है, जहर। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझसे मेरे माँ को दूर नहीं कर सकती, और मैं ये दूध पीऊंगा। आज उसकी वजह से मेरी माँ की यह हालत हुई। इतना सब होने के बावजूद भी आपके पति ने आपका साथ नहीं दिया। तो वो हमको समझ नहीं पाए थे, और वहाँ पे हम कभी अकेले नहीं थे डॉक्टर बाबू। हमरी माँ काली हमरे साथ थी, और उन्हीं की दया से तो हम पुलिस बाबू से मिल पाए। पुलिस बाबू हट जाइए आप गाड़ी के सामने से। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ यहाँ से चली जाओ। गाड़ी के सामने से हट जाइए पुलिस बाबू। पुलिस बाबू, दीपक बाबू अभी यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे भी करके हम तुमको रोकना ही पड़ेगा। और हम कैसे रोके उनको? कैसे रोके? क्या करें? उसके बाद क्या हुआ? दीपक बाबू को आपका महत्व समझ में आया क्या? तब उसके बाद वो हमरे ऊपर गुस्सा नहीं करते थे, पर उनके दिल में चाहे जो भी था, हमरे नसीब में उनका पत्नी बनना तो लिखा ही नहीं था। क्यों? तू हमके वचन द बेटी, तू डिवोर्स पेपर पर कबो साइन मत करिया। गुरुजी के कहल अनुसार दीपक बेटा की और एक शादी करवावे के होगी। आपको फिर से शादी करना पड़ेगा बड़े साहब। आपको नया तरीका से जिंदगी शुरू करना पड़ेगा। और वैसे भी आपको डिवोर्स का क्या जरूरत है? आप तो हमको शादी के दिन ही पत्नी के दर्जा से हटा दिए थे। उस शादी का क्या मतलब है बड़े साहब? आप भूल जाइए उसको। हम कभी भी आपसे कोनो भी हक नहीं मांगेंगे। ये आप क्या कह रही हैं? जिस घर के बेटे के लिए आपने इतना कुछ किया, और आज उसी घर के लोगों ने आपके साथ ये सब किया है, तो फिर वो सब क्या? नहीं, दादी माँ हमसे प्यार करती हैं। इम्पॉसिबल। अगर वो आपसे इतना प्यार करती हैं, तो फिर उन्होंने आपसे ये सारी बातें कैसे कही? शायद कोनो वजह होगा। प्यार, ममता, ये सब का बोल के समझाया जा सकता है। दिल से महसूस करना पड़ता है। और वो इंसान हमरे लिए जो कुछ भी किए हैं ना, हमरे भलाई के लिए ही किए हैं। नहीं काली, मैं ये सब मान नहीं सकता हूँ। और अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ काली, तो जब आपने दीपक बाबू से दूसरी शादी के लिए पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? एकर मतलब बिना डिवोर्स करके ही शादी खातिर राजी हो गए दीपक बेटा।
फिर से शादी करे खातिर राजी हो गई। भगवान हमार बात सुन ले, हम बहुत खुश बानी। राजी हो गए थे शादी के लिए। बार बार दीपक बाबू के लिए आपने अपने आप को मौत की तरफ ढकेला है काली। वो इंसान तब भी आपकी कीमत नहीं समझा था और अब भी नहीं समझेगा। आप बेकार में आशा लगाई बैठी हैं काली, बेकार में आशा लगाई बैठी हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, जहां आपको अपना आत्मसम्मान मिलेगा वहीं पर जाइए प्लीज। ये संभव नहीं है डॉक्टर बाबू। हम आपसे कह रहे हैं ना कि हम उनका रक्षा कवच हैं। हमको हर समय उनको बचाना ही पड़ेगा, जैसे वो दिन हम उनको बचाए थे। उनके घर में उनको जान से मार डालने का षड्यंत्र चल रहा है। काली, रुको। वो दिन तो उनका मुसीबत टल गया था डॉक्टर बाबू, लेकिन हमको तब भी समझ में नहीं आया था कि उनके लिए उनके घर में एक और नया मुसीबत आने वाला है। ये कौन है? उनके हाथ में वो फूल का है। ये जरूर दीपक बाबू के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। और माँ काली हमको इशारा से समझा दी थी कि बड़े साहब के साथ जैस्मिन दीदी का शादी नहीं होना चाहिए, और हमको कैसे भी करके इस शादी को रोकना ही पड़ेगा। और इसके अलावा भी हमको बहुत कुछ जानने को मिला कि वो फूल नहीं था, वो जहर था जिसका शिकार बनी थी सुधा दीदी, पुलिस बाबू की बेटी। फूल की खुशबू, मौत की खुशबू एक ही है ना काली? बोलो ना। ये तो वह फूल का गंध लग रहा है, लेकिन ये फूल दीपक बाबू के कमरा में कैसे आ गया? आप हमसे पूछ रहे थे ना कि हम फूल का जांच कराने के लिए पुलिस बाबू के पास काहे गए थे। असल में वो कोनो साधारण फूल नहीं है बड़े साहब, वो फूल के अंदर जहर था, जहर। वो फूल के अंदर इतना जहर है कि अगर कोनो भी इंसान के अंदर जाए तो इंसान धीरे धीरे करके मर जाता है बड़े साहब। ठीक वैसे ही जैसे सुधा दीदी को मारा गया था। मैं ये शादी नहीं करूंगा। आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए माँ। माँ मत छोड़ के जाइए मुझे। माँ अगर आप चाहती है तो मैं ये शादी नहीं करूंगा, पर प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए प्लीज। माँ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा माँ। माँ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। माँ मुझे छोड़ के मत जाना।